हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए सिस्टम पे बात करेंगे। ग्लैंडुलर सिस्टम। ग्लैंडुलर सिस्टम या ग्रंथिल तंत्र जो होता है, ग्रंथि तंत्र पे हम आज बात करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ग्लैंडुलर सिस्टम या ग्रंथिल तंत्र होता क्या है। ये ग्लैंड शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं। हमारे माउथ से लेके और हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है उसके इंटेस्टाइन से लेके और अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में, जैसे उसमें ब्रेन भी आता है, अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां होती क्या है, वो छोटी छोटी वेसल्स से बने हुए छोटे छोटे, आप देखेंगे कि किसी जो हमारी इंटरनल लेयर है उस लेयर पे छोटे छोटे से जो है इस टाइप के जो गुठलियां टाइप की, या एक मस्कुलर गुच्छा जिसको बोल सकते हैं, पेशियों का एक गुच्छा जिसको बोल सकते हैं। तो वो जो सिस्टम है उसको बोला जाता है ग्लैंडुलर सिस्टम। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, अलग अलग प्रकार के रसायनों का, अलग अलग प्रकार के जो केमिकल है उनको सिक्रेट करती हैं, और उन केमिकल का हमारे शरीर की फिजियोलॉजी में अलग अलग रोल होता है, अलग अलग रोल होता है। तो इस जो सिक्रीशन है, इस सिक्रीशन को जो हम केमिकल बोलते हैं, जो रसायन है, और जो ये छोटे छोटे जो गुच्छे हैं, जो पेशियों के जो गुच्छे हैं, इनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स या ग्रंथि। और पूरी सबका एक संयुक्त अध्ययन जो है वो हमें ग्रंथिल तंत्र या ग्लैंडुलर सिस्टम उसको हम कहते हैं। तो ग्लैंडुलर सिस्टम के अंतर्गत जो है 3 प्रकार की ग्रंथियां आती हैं। 3 प्रकार की ग्रंथियों का हम अध्ययन करेंगे। उनमें एक ग्रंथि है एक्सोक्राइन या बाह्य स्रावी ग्रंथि, एक है एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक है मिक्स्ड या जिसमें ये दोनों कैरेक्टर हो, अंतः और बाह्य। अब इसमें छोटी छोटी बात ये समझ लीजिए कि बाह्य का मतलब ये नहीं कि जो शरीर से बाहर हो, और अंतः का मतलब ये नहीं जो शरीर के अंदर हो। ये सारी ग्रंथियां शरीर के अंदर ही हैं। इनके बाह्य और अंतः होने में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है कि जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों में एक नली होती है। वो नली क्या करती है कि ग्रंथि से निकलने वाला जो रस है, उस रस को ब्लड के संपर्क में या खून के संपर्क में नहीं आने देता, और डायरेक्ट जो है उसको उसके जहां पर उसका इफेक्ट है उस स्थान तक उसको ले जाता है। यानी कि ये खून के संपर्क में नहीं आती, क्योंकि ब्लड के संपर्क में आती है इनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये डक्ट नेस ग्लैंड है, यानी कि इनमें डक्ट होती हैं। डक्ट का मतलब होता है नली, नली वाली जो ग्रंथियां हैं उनको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जस्ट अपोजिट, यानी डक्टलेस। इनमें जो है नलियां नहीं होती, ग्रंथि से जो भी रस निकलता है डायरेक्ट जो है ब्लड में आ जाता है। तो ये होती है डक्टलेस ग्लैंड या नली विहीन तंत्र जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र होता है। और तीसरे प्रकार का है एम्फिटेरिक, इसको कहा जाता है। एम्फिपिक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है इसलिए किया जाता है कि जो दो प्रकार के नेचर, जो दो अपोजिट नेचर को शो करता है उसको एम्फिटेरिक बोलते हैं। तो उसमें इसमें जो है एक ऐसी ग्लैंड हमारे शरीर में जो दोनों नेचर को दिखाती है, यानी कि उसका एक हिस्सा, शरीर का एक छोर जो है एक्सोक्राइन की तरह काम करता है, बाह्य स्रावी की तरह काम करता है, जो कि जिस पे एक नली लगी रहती है, और वो नली जो है उससे निकलने वाले स्राव को बाहर निकालता है। और दूसरा जो है, दूसरा हिस्सा उसका क्या करता है, उसमें जो स्राव निकलता है वो डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, तो डक्टलेस होता है। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियों का हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। फिर एक चीज़ इनमें कॉमन और समझ लीजिए कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, जो नली वाली ग्रंथियां हैं, जो नलियों के द्वारा जो सिक्रेशन डालती हैं, उसमें जो सिक्रेशन निकलता है, उस सिक्रेशन, उस केमिकल का नाम है एंजाइम। हिंदी में इसको कहते हैं वीकर। तो एंजाइम किससे निकलता है, वो निकलता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, जिनमें जो है नलियां होती हैं, ये होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनका एग्जाम्पल आप लीवर अभी समझ लीजिए, बहुत सारी ग्लैंड हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन लीवर यानी यकृत जो हमारा है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसमें नलियां होती हैं और नली के द्वारा जो है ब्लड जो एंजाइम का सिक्रेशन करता है। दूसरा टाइप का जो एंडोक्राइन है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां क्या करती हैं, इनसे निकलने वाला जो हार्मोन, जो केमिकल है उसको हम कहते हैं हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन्स निकालता है। और एंडोक्राइन की जो विशेषता है डक्टलेस है, यानी कि इसमें नली नहीं होती, ये सीधे जो अपने सिक्रेशंस को ब्लड में छोड़ता है, तो वो हार्मोन्स होता है। और जो मिक्स्ड प्रकार की, ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करती है। इसका एग्जांपल है पैंक्रियाज, अग्न्याशय जो है ग्रंथि है, यानी कि जो हमारे शुगर के डाइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड है हमारी अग्न्याशय ग्रंथि, या पैंक्रियाज उसको बोला जाता है। उसमें दोनों उसकी अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होती हैं। जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, और जो अल्फा सेल्स होती हैं वो
एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, ग्लूकोगेन करके एक एंजाइम उसका सिक्रेशन करती हैं। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियों का अध्ययन हम करेंगे किसके अंतर्गत, ग्लैंडुलर सिस्टम के अंतर्गत। आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिक्स या मिश्रित ग्रंथि। बाह्यस्रावी का मतलब जो नली के द्वारा रस का सिक्रेशन करती हैं, अंतःस्रावी जो बिना नली के करती हैं, और जो बाह्यस्रावी हैं उनसे निकलने वाला जो केमिकल है उसका नाम एंजाइम है, और एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी से निकलने वाला जो केमिकल है उसका नाम हार्मोन्स है, और तीसरा प्रकार का मिक्स्ड है वो ग्रंथि का नाम अग्न्याशय है, जो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, जो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करती है। तो इस पे हम आगे पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड को, पूरा सिस्टम इस पर, एक्सोक्राइन में कौन कौन सी ग्रंथियाँ आती हैं वो सारा, जैसे कि हमारी स्वेटिक ग्लैंड हो गई, हमारी जो लैक्रिमल ग्लैंड हो गई जिनसे आंसुएं बनती हैं, हमारी जो पसीना बनता है, हमारी जो लार बनती है, ये हमारा लीवर इसके अंतर्गत आता है, ये सारी जो है एक्सोक्राइन के अंतर्गत आता है। इसको हम अगली वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।